हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करेंगे हमारे प्लेसेंटा चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। तो इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और इसके बारे में जो इसके फंक्शन है या फिर जो भी चीज इसके बारे में दी गई है वो सारी की सारी। तो इसमें हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, दिस प्राइस ओरिजिन ऑफ द लिक्विड एमिनी इज स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड, इट इज प्रोबेबली ऑफ द मिक्स्ड मैटरनल एंड फीटल ओरिजिन। तो इन्होंने बताया कि इम्यूनिटिक फ्लूइड के बारे में जो चीजें हैं वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं पता चला, उसके बारे में भी स्टिल नॉट वेल अंडरस्टूड कि अभी तक क्लियरली नहीं समझा गया है कि जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो क्या है, मतलब कहाँ से कैसे ये बनता है। तो इट इज प्रॉपर्ली ऑफ द मिक्सड, और ये क्या समझा जाता है, मतलब कि ये यही जाना जाता है इसके बारे में कि ये माँ और बच्चे का जो है वो मिक्सड फ्लूइड होता है, कि माँ और बच्चे के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इसके सर्कुलेशन के बारे में। तो जो इसका सर्कुलेशन होता है वो बताया, द वाटर इन द इम्यूनिटिक फ्लूइड इज completely changed and replaced in every 3 hours as shown by the clearness of the radioactive sodium injected directly into amniotic cavity। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा amniotic fluid होता है वो वाटर ही होता है, बट जो कम्प्लीटली ये चेंज होता है, तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर खूबी होती है कि ये हर 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जो है चेंज होता रहता है। और रेडियो एक्टिव सोडियम इंजेक्ट जो होती है वो डायरेक्टली हमारे एमनियोटिक कैविटी में देखा जाता है, इसकी क्लियरनेस। ठीक है, यानी कि हर 3 घंटे में ये चेंज होता रहता है पूरा का पूरा। तो इसकी जो प्रेजेंस होती है वो हमारा लैंग्लो एंड एपिथेलियल स्केल इन द इसमें मेकोनियम्स जो हमारा होता है, शो दैट द फ्लूइड ऑफ द swallowed बाय द फीटस एंड सम ऑफ इट्स पास फ्रॉम द गट्स इनटू द फीटल प्लाज्मा। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लैंगुलो और एपिथेलियम स्केल्स जो होता है और जो हमारा मेनिकोमिन्स जो होता है, मिकोनियम जो होता है उसके द्वारा हमें शो होता है, यानी कि उसके द्वारा हमें पता चलता है कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, कुछ तो फीटस के द्वारा निगल लिया जाता है और कुछ जो बच जाता है, कुछ जो पास होता है वो हमारा क्या करता है, वो फीटल की प्लाज्मा में चला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रेजेंस हमारा जो लैंगुलो और एपिथेलियल स्केल्स या हमारा निकोनियम्स होता है उसके द्वारा ये चीजें शो होती हैं कि फीटल जो है वो कुछ तो एमनियोटिक फ्लूइड को निगल लेता है और कुछ हमारा पास हो जाता है फिटल प्लाज्मा जो होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसकी वॉल्यूम्स के बारे में। तो जो इसकी वॉल्यूम होती है वो बताई गई है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इज रिलेटेड टू जेस्टिनस एज। तो इन्होंने बताया कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, प्रेगनेंसी की जो एज होती है उसी इससे रिलेटेड हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड होता है, वैसे वैसे जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी हमारा कम या ज्यादा होता रहता है। तो इन्होंने मेजरमेंट जो बताया है अबाउट, तो उन्होंने बताया 50 ml होता है जब 12 हफ्ते का जो फीटस होता है तो 50 ml पाया जाता है। 400 ml होता है जब 20 वीक्स का फीटस होता है। तो रिच ऑफ द पिक ऑन 1 लीटर एट 36 से 38 वीक, जब 36 से 38 वीक का हफ्ते का जब होता है हमारा जो फीटस होता है, तो ये पीक पर, यानी कि बहुत मतलब कि जो इसकी जितना भी ज्यादा ये बढ़ सकता है पीक पर होती है ये चीजें कि भाई 1 लीटर हो जाता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जब 36 से 38 हफ्ते का फीटस होता है। और फिर उन्होंने बताया है कि देर आफ्टर द अमाउंट ऑफ डिनीस, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो अमाउंट होता है ना ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। टिल एट टर्म इट मेजर अबाउट 600 से लेकर के 800 ml तक। तो फिर इन्होंने बताया है कि जो हमारा मेजरमेंट किया जाता है ये टर्म, तो ये हमारा 600 से 800 ml होता है। This the pregnancy continue post from further destructions occurs to the extent of about 200 ml at 43 वीक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा ट्रम होता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो कंटिन्यू रहती है, तो ये हमारा 600 से 800 होता है। और जो प्रेगनेंसी ट्रम के बाद, यानी कि जो गर्भावस्था के बाद का जो समय होता है, तो ये हमारा जो हमारा 34 वीक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा 200 ml रह जाता है घट के। ठीक है, तो ये हमारा कम ज्यादा होता रहता है। कब कम ज्यादा होता है, जैसे प्रेगनेंसी गर्भावस्था जब होती है या गर्भावस्था के बाद का जो समय होता है, तो उसमें हमारा जो ये फ्लूइड होता है कम ज्यादा होता रहता है। और इसमें बताया जाता है कि अगर 200 से कम हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है 200 से, तो इससे भी अगर कम हो जाता है तो खतरा माना जाता है फीटस के लिए। और जो हमारा 2000 ml से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी बेबी के लिए ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये 200 से लेकर 2000 ml तक के बीच की जो हमारी अवधि होती है यही बेबी के लिए फायदेमंद होती है, फीटस के लिए फायदेमंद होती है, मदर के लिए भी। तो इसका फिजिकल फीचर जो हमारे बताए गए हैं, उन्होंने बताया है कि जो फ्लूइड जो होता है ये हमारा थोड़ा सा अक्षारीय यानी कि अल्कलाइन होता है और लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी पाई जाती है, 1.010 तक इसकी पाई जाती है। बिकम हाईली हाइपोटोनिक टू द मैटरनल सीरम इज फ्रॉम प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मैटरनल जो माँ का जो सीरम होता है उसके लिए हाइपोटोनिक बन जाता है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक बनने का मतलब क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक का मतलब हो जाता है जैसे कि पानी में जो घुल जाती है चीज और उसकी जिसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो जो आसपास का जो ऑस्मोटिक दबाव हो वो भी कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी कम हो जाता है, तो वो फिर हाइपोटोनिक हो जाता है मदर के सीरम के लिए प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है हमारा ऑस्मोलेटरली ऑफ द 250 एंड सजेस्ट ऑफ फीटल मैटरनिटी। जब ये 250 रह जाता है तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, ये संकेत, ये इंडिकेशन होता है कि जो फीटल जो है वो मेच्योर हो चुका है, यानी कि बेबी जो है पूरा बन चुका है, पूरा मेच्योर हो चुका है।
कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो इम्यूनिटी फ्लूइड जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, ऑस्मोलेटली फॉल विद द एडवांस ऑफ द गेस्टेशन, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी फ्लूइड जैसे जैसे हमारी गर्भावस्था बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इम्यूनिटी फ्लूइड जो है फॉल यानी कि कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ेगी वैसे वैसे इम्यूनिटी फ्लूइड कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा इसका फिजिकल फीचर रहता है। ठीक है, तो अगर इसके कलर की बात करें, कलर जो होता है अर्ली प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस ही होता है। बट नियर टर्म ऑफ बिकम पालिश स्ट्रॉ कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस, तो इसमें जो जैसे जैसे कि हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, प्रेगनेंसी जो है ज्यादा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये हल्के भूरे रंग का कलर जो है वो होने लग जाता है टू द प्रेजेंस। अब देखते हैं कि किस किस की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें वही हमारा बताया गया है कि एक्सफोलाइडेट्स से जो हमारा लैंगनो या हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं या फीटस की जो स्किन के अंदर जो चीजें होती हैं उनकी वजह से हमारा जो कलर जो होता है वो ब्राउन हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। और इन्होंने बताया है कि इसी वजह से जो प्रेजेंस होती है हमारी वर्निक कोशिका की जो प्रेजेंस होती है उसकी वजह से भी जो कलर जो है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया अब नॉर्मल कलर जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं। तो डिविजन से ऑफ द नॉर्मल कलर ऑफ द लिकर हैज गोट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो अलग अलग तरीके के जो कलर हमारे होते हैं उनकी वजह से हमें पता चलता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का कि भाई ये उपचार करने योग्य है, या फिर ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये खतरे को इंडिकेट कर रहा है, या फिर ये अच्छी चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हमारे होते हैं, ये अब नॉर्मलिटी जो होती है कलर की वो कौन कौन से और किस किस तरीके के कलर में होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मिकोनियम से स्ट्रेन्स है जो ग्रीन कलर का जो होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजर माना जाता है जो ग्रीन कलर का होता है, मिकोनियम स्ट्रेन्स इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है फीटल के डिस्ट्रेस को, प्रेजेंटेशन से अदर देन द ब्रीच एंड ट्रांसफर। तो ये हमारा जो होता है ये फीटल के डिस्ट्रेस को दर्शाता है और ये प्रेजेंटेशन करता है कि भी जो ब्रीच और ट्रांसफर जो पोजीशन होती है बच्चे की, ब्रिज ट्रांसफर या लाई ये बच्चे की पोजीशन होती है, ये हम आगे जब जो और चैप्टर करेंगे तो जिसमें प्रेगनेंसी और बेबी के बारे में बताया जाएगा, तो आगे आने वाले चैप्टर में हम इन पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिज कौन सी होती है और ट्रांसफर कौन सी होती है। जैसे कि ब्रिज थोड़ी सी गोलाई की होती है, ट्रांसफर जो हमारी अच्छी होती है, और लाई जो हमारी तिरछी होती है। तो इसमें सारा का सारा डिस्ट्रेस दिखाया जाता है बेबी की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो डिपेंड होता है अपॉन डिग्री और ड्यूरेशन पे कि बच्चा जो है कितने डिग्री पे है और कितने ड्यूरेशन क्या है, उसी की वजह से उसका डिस्ट्रेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई जाती हैं। और ये जो हमारा होता है, ठीक है, ये जो हमारा कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये हमारा पतला, थिकी और पी सूप जैसा हो सकता है। यानी कि ग्रीन तो ये होता ही है, ये पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। पी सूप यानी कि मटर का जैसे सूप बना देते हैं, थिक और फाल्की यानी कि गुच्छेदार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का फ्लूइड जब हो जाता है तो बताया जाता है कि जो बेबी है वो डिस्ट्रेस में है, बेबी को की जान को बहुत ज्यादा खतरा है और बेबी बहुत ज्यादा मुश्किल से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा अगर गोल्डन कलर हो जाता है तो RH इन जो हमारी इनकम्पेटिबिलिटी दर्शाई जाती है इसके अंदर। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि एक्सेसिव जो हेमोलाइसिस हो रखा होता है। हेमोलाइसिस का मतलब हो जाता है कि भी जो हमारी अबनॉर्मलिटी होती है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, फीटल के रेड ब्लड सेल्स के अंदर अगर किसी तरीके की अबनॉर्मलिटी है वो हमारी प्रोडक्शन करती है, और बिलिरुबिन जो है वो ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो कलर जो है वो गोल्डन हो जाता है। ठीक है, और ग्रीनिश येलो यानी कि जो सफरंस कलर होता है, ग्रीन और येलो दोनों मिलकर जो हमारा नारंगी कलर होता है, तो वो दर्शाता है पोस्ट मेच्योरिटी, यानी कि जो बच्चा जो है उसकी परिपक्वता को, यानी कि जो फीटस है वो अच्छी तरीके से मेच्योर हो गया है। ठीक है, और अगर डार्क कलर जो होता है, जो डार्क कलर होता है वो हमारा क्या कंसल्ट करेगा, तो एक्सीडेंटल हेमरेज ड्यू टू द कॉन्ट्रामेंशन ऑफ ब्लड। तो ये दर्शाता है कि भी किसी प्रकार की चोट लग जाए या ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है उसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ब्लड मिक्स हो रहा है, तो वो हमारा डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी जो हमारा डार्क ब्राउन अगर कलर हो जाता है तो इसमें तंबाकू जूस, यानी कि तंबाकू का कलर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ब्राउन होता है, गाढ़ा होता है, तो तंबाकू के जूस जैसा कलर अगर हो जाता है तो एमनियोटिक फ्लूइड फाउंड ऑफ IUD। तो ये हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर IUD वगैरह यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो लगाई जाती है उनकी वजह से भी हो सकता है। और ये जो डार्क कलर होता है ये हमारा प्रेजेंस हो सकता है ओल्ड HbA की वजह से, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है उसकी वजह से भी ये जो कलर है ये हो सकता है। तो ये जो हमारे जो कलर बताए गए हैं ये अलग अलग चीजों को क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये हमारे इसीलिए बोले जाते हैं। तो जो भी एमनियोटिक फ्लूइड का जब भी टेस्ट किया जाता है निकाल कर, तो उसमें यही देखा जाता है कि ग्रीन कलर है या फिर हमारा गोल्डन कलर है या सैफरन कलर है या फिर तंबाकू का जूस जैसा कलर है। तो इन्हीं कलर को देख करके बेबी की जो पोजीशन होती है, बेबी की जो स्टेज होती है, वो बेबी की जो भी कुछ अंदर चल रहा होता है या बेबी को किसी तरीके की चीजें जो है डिस्ट्रेस कर रही है, तो वो सारी चीजों का पता इस कलर से लगाया जा सकता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है फीटस और मदर को। ठीक है, तो आगे हम ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसकी आगे देखेंगे कंपोजिशन क्या क्या होती है।